सभी दर्शकों को नमस्कार। आवाज आपकी न्यूज चैनल आज आपको सपोर्टरा के भूकना गांव में लेकर आया है, जहां आज राजस्थान सरकार से दो मंत्री यहां आए हुए हैं और आप यहां देख सकते हैं पूरी तरह गाड़ियों का जमावड़ा यहां दिख रहा है। अभी हम आपको तस्वीरों में दिखाने वाले हैं जो राजस्थान के मंत्री हैं श्रम मंत्रालय से, जो भी अशोक चांदना जी यहाँ अभी पहुँचे हैं। आप देख सकते हैं पूरा प्रशासन यहाँ मौजूद है, मंत्री लोग यहाँ आए हुए हैं और अभी ये क्या घोषणा यहाँ करके जाते हैं ये तो अभी उनके सामने जाने पर ही पता लगेगा। बस आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आवाज़ आपकी न्यूज़। और मैं आपका दोस्त पंकज शर्मा, जैसा कि मैंने आपको कहा था, एक पोस्ट भी डाली थी कि जल्द ही आपको भूकना से लाइव दिखाया जाएगा, तो आज हम भूकना से आपको लाइव दिखा रहे हैं। पूरे गांव वालों की यहाँ डाल सही और नहीं पूरा पुलिस का लवाजमा, पूरा प्रशासन यहाँ मौजूद है। और तस्वीरों में आप देख सकते हैं पूरी मीडिया यहाँ पर मौजूद है। साइड हो जाओ, साइड हो जाओ छोटू, साइड में ए भाई ओ भाई देख वो छोटा आदमी साइड निकल रहे आधी काठड़ हुई है भाई, तो भाई काठड़ साइड में हो जाओ भाई, साइड में अरे काय कराएगी, साइड में हो जाओ सरपंच साहब। अरे भीड़ से निकला पे काय हो रहा है जा रहा गया तो किसे साइड में हो जाओ भाई, साइड में हो जाओ तुम तो। सजाओ भीड़ पीछे हो जाओ, चलो पीछे पीछे बिल्कुल मीडिया से आ जाने दो सबको, प्लीज आ जाने। मीडिया से एक कैमरा उधर, मीडिया कर्मी के
सबको आने दीजिए प्लीज। वो कैमरा उनको आ जाने दो, कैमरा वाले को आ जाने दो, मीडिया वालों को सबको आ जाने दो। कांस्टेबल साहब आपके दुर्भाग्यपूर्ण घटना के बाद में आज टीए का दिन है। पहली बैठक टीए के दिन ही होती है। हम सब लोग माननीय मुख्यमंत्री जी माइक नीचे करो, फेस कवर हो रहा है। इस दुर्घटना को लेकर संवेदनशील हैं। उनसे भी हमारी निरंतर बात हुई। ये 2 दिन जी जयपुर से हमारे साथ में आए क्षेत्रीय विधायक और हमारे सरकार में मुख्यमंत्री रहे आदि रमेश मीणा जी भी यहाँ पर हैं, इस परिवार के साथ हैं। और न केवल पॉलिटिकल लोग, पीछे धक्का मत इस गांव के 36 कौम के लोग और आसपास के इस इलाके के सभी जाति के लोग, सभी वर्गों के लोग इस परिवार के साथ में हैं। कई समस्याएं थी इस परिवार में। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो मुख्य आरोपी वो पहले गिरफ्तार हो चुके हैं और कल एक और आरोपी जो थे, दूसरे आरोपी, वो भी गिरफ्तार हो चुके हैं। साथ ही साथ परिवार को सहायता राशि के रूप में 10 लाख रुपए अभी दे दिए गए हैं। उन्हें जो उनके पुत्र हैं उनको नियुक्ति पत्र दे दिया गया है। परिवार को थोड़ी सी सिक्योरिटी से संबंधित वो समस्या बता रहे थे, तो निर्देशित कर दिया गया है कि सिक्योरिटी गार्ड्स निरंतर, जब तक परिवार सुरक्षित महसूस नहीं करेगा, 10 दिन 12 दिन 1 महीने का नहीं, जब तक ये परिवार सुरक्षित महसूस नहीं करेगा और खुद नहीं करेगा, तब तक निरंतर पुलिस के सिक्योरिटी गार्ड्स यहाँ पर रहेंगे। परिवार की सुरक्षा का जिम्मा सरकार का है और इस प्रकार की कोई भी घटना आगे आने वाले समय में नहीं हो, इसके ऊपर भी काम किया। सवाल ये है सर कि इतने दिन तक सरकार कहाँ थी, ये इसलिए पूछा जा रहा है कि आपका विपक्ष यहाँ मौजूद था, आपके चुने हुए जो यहाँ के विधायक है वो यहाँ नहीं आए, और इसीलिए विपक्ष ने सवाल उठाया कि आपको यहाँ आने में इतना समय क्यों लगा, संवेदना दिखाने में। देखिए, ये एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी। कोई प्लानिंग करके तो कुछ हुआ नहीं था कि फलानी तारीख को ऐसा होगा तो पता रहेगा। और आज तीसरा तीसरे का दिन ही भारतीय संस्कृति में जाने का रखते हैं। इससे पहले निश्चित रूप से कुछ लोगों ने राजनीति करी, उनको ये भी दिखता नहीं है किसी के घर में दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु हुई है, दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है, उस परिवार को परेशान करने के लिए अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए आ जाते हैं। 25-25 लाख की घोषणा करके 50-50 हज़ार रुपये देकर जाते हैं। उन लोगों की मानसिक स्थिति के ऊपर मैं कुछ कहना नहीं चाहता हूँ। हम लोग आए हैं तो इनकी हर समस्या का समाधान लेकर आए। जो भी इन्होंने शिकायतें हमको करी, जो देवलोक जिनको होना था वो भाग्य के हाथ में था और हम उसको गए हुए व्यक्ति को तो वापस नहीं ला सकते। और वो जो क्षति उससे इस परिवार को हुई है, वो क्षति कितने भी लाख रुपए दे दो, कितनी भी नौकरियां दे दो, कितना भी गाड़ियाँ घोड़ा जमीन सब कुछ दे दो, लेकिन वो क्षति इस परिवार की कभी पूरी नहीं हो पाएगी, ये मुझे पता है। लेकिन हमने जो सरकार की तरफ से वादा किया था परिवार को, वो वादा पूरा किया। साथ ही उनकी सिक्योरिटी के लिए पूरी व्यवस्था करी। चीज़ों की उन्होंने ज़रूरत बताई, जैसे कि प्रधानमंत्री आवास में उनका नाम 147 पर उनका आउट ऑफ टाउन में आगे दिया जाएगा। बिजली की समस्या उन्होंने बताई, बिजली के कनेक्शन में, और उन्होंने और भी बोरिंग वगैरह से संबंधित कुछ मांगे रखी। अशोक जी, अभी एक आदमी को जिंदा जला दिया, सरकार जो है वो अभी तक इसे कह रही है कि लैंड डिस्प्यूट का मामला था 2 लोगों के बीच में। तो आपको नहीं लगता कि अभी तक सरकार को इस मैटर की गंभीरता समझ में नहीं आई है? नहीं, आपको इस मामले में कोई शक है कि लैंड डिस्प्यूट का मामला था? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, सरकार का क्या मानना है? धरती देख रही है, सबको पता है कि 2 व्यक्तियों के बीच में जमीन से लेकर कोई विवाद था और दुर्भाग्यपूर्ण ये घटना हुई, जिसने की वो जेल में है। पर अशोक, सरकार क्या कर सकती है? अशोक जी, पूरे गांव की पंचायत ने जब आदमी को अलॉट कर दिया, उसके बावजूद भी आप 2 लोगों के बीच का मामला बता रहे हैं इसे? किसमें? पूरे गांव की पंचायत ने इस मंदिर माफी की जमीन को जो रेजिडेंशियल अपार्टमेंट के लिए इस परिवार को दिया। गांव तो पंडित जी के पक्ष में था, गांव कभी भी उनके खिलाफ नहीं तो था। जब गांव पक्ष में था, उसके बावजूद भी एक आदमी को आग लगा दी गई। जो ईश्वर में आस्था रखते हैं, साधु संतों के साथ इस तरह की हादसा होना, इसलिए इसकी संवेदनशीलता और बढ़ जाती है। आप मेरी बात नहीं, हर व्यक्ति इस देश में बराबर है। हर व्यक्ति की संवेदना, चाहे कोई गरीब का बच्चा है, चाहे अमीर का बच्चा है, चाहे पुजारी जी का बच्चा है, चाहे एससी का बच्चा है, चाहे ओबीसी का बच्चा है, हर व्यक्ति की जान बराबर है और सबकी जान बेशकीमती है और उसकी कोई भरपाई नहीं हो सकती। आप ये मत कहिए कि ये हो गया इसलिए कोई बहुत बड़ी, ऐसा नहीं है। सबकी बहुत जरूरी है। हर व्यक्ति की सुरक्षा हमारी सरकार की
दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। बहुत रक्षा सुरक्षा रखते हुए भी कुछ घटनाएं हो जाती हैं और उस घटनाओं के ऊपर तुरंत कार्रवाई करके परिवार को कैसे रिलीफ पहुंचाया जा सकता है उसके बाद में ही कर सकते हैं। वो कर क्या मुख्यमंत्री आएंगे? अशोक जी देर हुई है। मुख्यमंत्री खुद भी आएंगे एक बार परिवार से मिलने, उन्हीं किसी से बात करने? देखिए मेरी बात सुनिए, हम उन्हीं की तरफ से आए। मुख्यमंत्री जी ने, हम उनकी तरफ से, प्रभारी मंत्री जो होते हैं वो मुख्यमंत्री के उस जिले के अंदर उनके प्रतिनिधित्व करते हैं। और आज आदरणीय महेश जोशी जी हैं, बड़े भाई रमेश मीणा जी हैं, तो मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी का हम पूरा संदेश, उनकी पूरी ताकत, उनकी पूरी संवेदना, उनके अंदर जो भी इस परिवार के लिए एक दुख है वो सब लेकर राहुल गांधी प्रियंका गांधी हाथरस गए थे। संतुष्ट नहीं है विधायक तो 4 दिन दिखाई भी नहीं दिया। मदद से अभी बोल रहा था कि परिवार संतुष्ट नहीं है, वहीं से जवाब देंगे। कपिल मिश्रा 25 लाख आप तो कभी भी संतुष्ट नहीं होगा, आप तो बात। कपिल मिश्रा 25 लाख मदद देके आप देखे इनके पास में आ गया। अशोक जी आप कह रहे हैं 25 लाख आ गए इनके अशोक जी नहीं, वो भी आ जाएगा। हमारा तो आ गया, कल आए थे वो, कल आ जाएगा। आप गारंटी दे रहे हैं? नहीं वो कल आ जाएगा। कल आप सुनिए तो मेरी बात। झूठे लोग झूठा प्रचार करते हैं यहाँ पर। हमने तो 10 का कहा, हमने दे दिया। अशोक जी, राहुल गांधी प्रियंका गांधी हाथरस गए थे, क्या आपको लगता है कि ये मामला भी उतना ही सीरियस है? मैं वही कह रहा हूँ जी, मैं आपको कह रहा हूँ निश्चित रूप से हाथरस वाली जो दुर्घटना हुई, 2 मिनट चुप हो जाओ जी। हाथरस वाली जो दुर्घटना हुई उसमें प्रदेश सरकार की गलत, उसके बाद में बच्ची को रात को जलाना पुलिस की कस्टडी में, और इस प्रकार से जो प्रदेश सरकार की उस परिवार के खिलाफ कार्रवाई की वजह से वो वहाँ पर गए। यहाँ पर 2 आरोपी पकड़े जा चुके हैं, एक भी बचेगा नहीं। पूरी प्रक्रिया मदद सहायता परिवार के पक्ष में चल रही है। पर क्या राहुल गांधी प्रियंका गांधी आएंगे? आप कांग्रेस कैसे आपको बता सकता हूँ? अच्छा, गहलोत जी आएंगे? मैं तो मेरा कैसे भैया, अशोक गहलोत जी की तरफ से ही हम आए हैं। प्रभारी मंत्री मुख्यमंत्री का ही प्रतिनिधित्व होता है। सीएम साहब मिल लेते, मैं मेरे उन्हीं जिले का नेता हूँ, लेकिन एक प्रभारी मंत्री के हैसियत से मैं। आपने यहाँ पे स्थिति देखी है, आपको क्या हालत लगी है परिवार की, क्या कहना है आपका? 6 दिन बाद पूरी सरकार आई है, आपके विधायक भी देखने नहीं आए। विधायक जी भी जवाब देंगे। और जिस सीन को क्रिएट करने की कोशिश की, ये मैं ये कह रहा हूँ बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। और मैं गांव वालों की तारीफ करता हूँ, पूरे समाज की तारीफ करता हूँ। एक अकेला समाज, एक अकेला किसी एक जाति का होता है और पूरा गांव उसके साथ खड़ा है। एक परिवार उसके खिलाफ होता है, पूरा वो जो परिवार जो खिलाफ होता है, जो एक घटना करता है, उस घटना का सारा गांव विरोध कर रहा है। मैं सारा जो मीणा समाज के लोग हैं और सारे समाजों के लोग हैं जो इस परिवार को सुरक्षा दे रहे हैं, उन सारे लोगों की मैं प्रशंसा करता हूं, उनका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और सरकार ने जो कुछ बातें करी, मैं भी सुन रहा था, आप अशोक जी से पूछ रहे थे, सरकार ने जो कुछ घोषणा की उसको पूरी की। आप मिश्रा जी की बात कर रहे हैं, आज से पहले मिश्रा जी कितने जगह 25 लाख की सहायता देकर आए? कभी पूछा आपने? रुक जाओ थोड़ी देर। यहाँ सीन क्रिएट करने के लिए, लेकिन वो दें, हमें खुशी है। वो 25 लाख रुपए दें, 50 लाख रुपए दें, और यही नहीं, जहां कहीं भी अगर कोई घटना होती है किसी पीड़ित परिवार को, मिश्रा जी 25 लाख रुपए हर परिवार को देने की घोषणा करें, हम उनका धन्यवाद ज्ञापित करेंगे। लेकिन जिस नियत के साथ में यहाँ पे ये सीन क्रिएट किया जा रहा है, ये ऐसा नहीं है। ये पूरा गांव, पूरी सरकार पीड़ित परिवार के साथ है, सारे समाज के लोग पीड़ित परिवार के साथ हैं। और मैं सुरक्षा की बात, गाँव से बड़ी सुरक्षा तो कोई नहीं दे सकता, पुलिस सुरक्षा दे रही है। पुलिस ने भी कहा है कि कोई बाहर का आदमी आके कोई गड़बड़ी नहीं करे। सबसे बड़ी सुरक्षा गांव वाले दे रहे हैं, पूरा गांव उनके साथ खड़ा है, पूरा सारे समाज के लोग उनके साथ खड़े हैं। इसलिए मैं ये मानता हूं ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई। सवाल आप अपने पास रखें, आप अपने पास रखें, क्योंकि आप जिस नियत से सवाल पूछते हैं उस नियत से हम जवाब देना नहीं चाहते। अरे आपकी नियत, हमारी नियत बहुत साफ है, हमारी नियत बहुत साफ है, आपको पता नहीं है सर। आप सुनिए मेरी बात, वो बता, आप मेरी बात सुनिए, मैं तो यही जानना मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए जी। जयपुर में जो कुछ बात हुई, जब लाश को वहाँ डेथ हुई, पोस्टमार्टम हुआ, उस वक्त भी सारी बातों में मैं जुड़ा हुआ था। लेकिन ये जरूरी नहीं मीडिया को बताऊं,
ब्राह्मण समाज के विप्र फाउंडेशन के सारे लोग परिवार मेरे को तो नहीं कांटेक्ट में बताया थे। आपने। मैं बुखार में था। परिवार के पास FIR की कॉपी तक नहीं थी, वो भी मीडिया के दबाव में दी गई। आप ऐसे बाल की खाल निकालेंगे ना? नहीं सर, ये तो सवाल है ना। देखिए, नहीं सवाल नहीं है, आप पता नहीं कहाँ से सवाल ढूंढ के ला रहे हैं। परिवार के किसी व्यक्ति ने, परिवार के किसी व्यक्ति ने एक सवाल नहीं पूछा। आप नहीं आए थे, हम आए थे। परिवार के किसी व्यक्ति ने एक जरा सा ऐतराज नहीं किया। 6 दिन से हैं। सरकार की जो कोशिशें हैं, परिवार उनको उनकी प्रशंसा कर रहा है, उनसे संतुष्ट है कि भाई हमारे साथ। सर, आप यहाँ पे आए हैं, आपने मामला देखा है, क्या आपको लगता है कि ये मामला भी हाथरस जैसा ही संगीन है? प्रियंका गांधी, राहुल गांधी को आना चाहिए यहाँ पे? हाथ किसको आना चाहिए, किसको नहीं आना चाहिए, जुदा बात है। हाथरस जैसे किसी मामले की तुलना मत कीजिए। वहाँ सरकार एक आदमी को जिंदा जला दिया गया। यहाँ पे पीड़ित व्यक्ति के साथ सरकार खड़ी है, वहाँ पीड़ित व्यक्ति के साथ सरकार। आपने 50 लाख का वादा किया था, आप 10 लाख पे आ गए। किसने का 50 लाख का वादा किया था? आपके DCP की बाइट है हमारे पास। क्या है सर? बोला इसमें 50 लाख की मांग की गई थी राहुल गांधी की तरफ से। आप यहाँ 10 लाख पे पीठ थपथपा रहे हैं। की बाइट ये होगी कि भाई हाँ, जो आपने मांग रखी है उसको सरकार तक पहुंचाएंगे। आज तक मिला राजस्थान में किसी को 50 लाख का मुआवजा? क्या मुआवजा बढ़ाया? आज तक किसी आदमी को जिंदा भी नहीं जलाया गया। आज तक किसी आदमी को जिंदा भी नहीं जलाया गया। मैं कह रहा हूँ किसी भी घटना में, इससे भी लो मोर्चा घटना हुई होंगी। आप ये बताइए, 50 लाख का आज तक किसी को मुआवजा मिला? आपने पूछा कि आपको नहीं? लगता है और सर हम तो 10 फिर लाख भी कह रहे पर्याप्त हैं, है? चाहे मिश्रा जी हो चाहे कोई हो सर 10 लाख पर्याप्त है? अगर वो पर्याप्त तो कुछ नहीं होता, जाने वाले की कोई कीमत नहीं होती। वही मैं पूछ रहा हूं। नहीं, आप पूछ रहे हैं, आपको खुद मालूम है सवाल का जवाब। क्योंकि राहुल गांधी ने 50 लाख मांगा था हाथरस में पीड़ित के लिए। आप ऐसा दिया क्या वहाँ 50 लाख? सर 50 लाख मांगा था राहुल मैं ने। कह रहा हूँ उनको वहाँ दिया क्या? उनसे मैं तो यही कह रहा हूँ कि आपके नेता की, आप अपने आप को नेशनल चैनल कहते हैं, आपके मदद की जो सीमा है वो 50 लाख है। आप जो टीम यहाँ लगा रहे हैं, आपने हाथरस में लगाई क्या? बिल्कुल सर, हमारी टीम वहाँ से यहाँ आई है। आप हाथरस से हम यहाँ आए हैं। राजस्थान के मीडिया, हाथरस से हम यहाँ आए हैं। राजस्थान के मीडिया, ये आरोप सही नहीं। हम हाथरस से यहाँ कि वहाँ 50 लाख और यहाँ 10 लाख, ऐसा कैसे? कम से कम एक मांग तो होती। सर तुलना हो रही है हाथरस से, और इसलिए मैं पूछ रहा हूँ ये सवाल। सर तुलना हो रही है, इसलिए मैं ये प्रश्न पूछ रहा हूँ, और कोई बात नहीं है। जो आप बात पत्रकार बंधु ये पूछ रहे हैं कि हमें यहाँ आने में देर हुई है, तो सबसे पहले तो बात ये सुन ले कि हमारे बड़े भाई, हमारे मुख्य सचेतक भाई जी जोशी ने बताया कि पत्र आपके प्रेस के सामने दिखना, हमने जो आप परिवार से संपर्क में बराबर रहे हैं जब, और उसके बाद में वहाँ हॉस्पिटल में भी हमारा नहीं, ये तो गलत है ना। वो मुझे गाइड करेंगे कि मैं बोलूँ। बाद में वो कौन है? हमारा आने का था, तो यहाँ पर जो लोग लाशों पर राजनीति करते हैं, जो यहाँ धरना देने आ गए हैं, तो उस दिन हम आ नहीं सके, क्योंकि हम आते ही यहाँ दूसरा विवाद होता। यहाँ पर पार्थिव शरीर यहाँ रखा हुआ था। आज या तो हिंदू संस्कृति में शमशान घाट जाता है आदमी, जो भी होता है, या फिर तीसरी बैठक में आता है। तो हम यहाँ आपके बीच उपस्थित हैं, और जो भी मांगे, जो भी उनके बीच में 11 जो कमेटी गठित की थी, या जो भी विचार विमर्श हुआ, हम बराबर अब ये खड़े हैं, दोनों से संपर्क में रहा। मुख्यमंत्री जी को अपडेट, हर घंटे में हमने अपडेट, ये स्थिति ये चल रही है, लोगों के, गांव के लोगों की मांग ये। मौके पर सबसे पहली बात ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ का सर्व समाज भूख साथ खड़ा रहा, और आज भी खड़ा है, और पूरी तरह से। तो हमने आज अभी परिवार से बात की है कि नहीं आएगी, पूरा गांव उनके साथ है। पारित हुआ, सब लोगों ने माना है, क्योंकि दुर्घटना हुई है। दूसरी बात, आप जो लोग यहाँ धरने पर बैठे थे, संस्कार में गए थे, ये तो बताओ। कमेटी भी आई को गया था संस्कार में, जो लाशों पर राजनीति संस्कार में। अरुण चतुर्वेदी कह रहे थे तो विधायक चलो किसी कारण बस नहीं आए, जो मैंने कारण बता दिया है। चतुर्वेदी जयपुर में भर्ती थे, वहाँ पास में भी नहीं जा सके। अभी तक ये कह रही है कि ये 2 लोगों के बीच में लैंड डिस्प्यूट का मामला था, जो गलत चला गया। आपका क्या मानना है? आप लोकल विधायक हैं। यहाँ पर जो झगड़ा
दो परिवारों का है। राजनीतिक लोग और भारतीय जो राहुल गांधी क्या वही काम नहीं कर रहे थे जिसके आज मुख्यमंत्री दूसरों पर दोषारोपण कर रहे हैं? वहां एक घटना होती है और पूरा लावलेश कर घटना को मत जोड़िए। सर जानना चाहता है क्योंकि नहीं मैं उसका जिक्र खुद उत्तर प्रदेश का जिक्र खुद मुख्यमंत्री कर रहे हैं और उससे तुलना खुद कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे हैं। हम तो एक सवाल पूछ रहे हैं। राष्ट्र की लड़ाई भड़काने वाली बात नहीं थी राहुल प्रियंका के द्वारा और यहाँ है। कैसे आप अपनी सरकार का बचाव करते हैं इस मामले में? नहीं चाहिए, कोई भी निर्दोष भी नहीं फंसना चाहिए, दोषियों को सजा मिले। आपको लगता है इस मामले में आरोपी निर्दोष है? फिर आप ये कहना चाहते हैं कि इस मामले में जिन पर आरोप है वो निर्दोष है? नहीं, आपने अभी कहा कि निर्दोष नहीं फंसना चाहिए। 6 लोगों का नाम है, क्या उसमें से कोई आपको निर्दोष भी लग रहा है? नहीं, आपने कहा अभी आपने कहा कि निर्दोष कोई नहीं फंसना चाहिए। वो भी परिवार में 6 लोगों पे आरोप लगा, उसमें कौन निर्दोष है? जो है मैं कह रहा हूँ, देखिए नहीं, ये आपका बयान था, मेरा बयान नहीं था। देखिए जिस तरीके से अभी इस पूरे मामले पे कई सारी बातें आई हैं और साफ तौर पे नहीं चाहते हैं मंत्री, नहीं चाहती है सरकार की इसकी तुलना हाथरस से हो। वो हाथरस से तुलना तब करते हैं यहाँ पर इंडिया की सारी मीडिया यहाँ मौजूद है। कहीं पर आप कहते हैं कि यहाँ मुआवजा 10 लाख बदमाश है, उसकी मांग आप रखते हैं और कई ये सारे सवाल हमने पूछे, इन सवालों का जवाब सीधे तौर पे नहीं दिया। और मैं आपको बताऊं कि बार बार हमसे ये कहा जाता है कि ये सवाल मत पूछिए, वो सवाल मत पूछिए, यहाँ मत आइए, वहाँ मत जाइए। ये हमें बाहर से नहीं आकर लोग कह रहे हैं। देखिए आप देखिए, और ये दिक्कत है, सवालों से दिक्कत है, सवालों से समस्या है। हम तो बहुत साफ विनम्रता से सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन इन सवालों से दिक्कत है क्योंकि ये सवाल सीधे चुभ रहे हैं उस प्रशासन को जो बहुत देर से इतने मीडिया के दबाव के बाद पहुंचा। क्या ऐसा नहीं लगता कि सबसे पहले इस कविता उत्तर प्रदेश में सारे लोगों को पटवाया, क्या किसी मुख्यमंत्री ने किसी को पटवाया है? क्या आप जैसे लोग भी नहीं घुसवाए उत्तर प्रदेश में? सारे लोगों को पटवाया, झूठ बोल रहे हैं। जबरदस्त बीजेपी से बच रहे थे, समाज ने चोरों किसी के हाथ में शांति हमारे यहाँ बिल्कुल सही। चले जाओ यहाँ से। राजस्थान की एक तुलना कर रहे हो, योगी ने सारे लोग पिटवाए, किसी को घुस दीजिए काम में। आपको हाथरस में प्रशासन ने किसी सिंगल व्यक्ति या किसी कोई विरोधी लोग को हाथ कर रहा है बड़ा काम। देखो तो नहीं हो रहा काम जबरदस्त। गांव की बदनामी कर रहे हो, समाज की बदनामी करो। सामाजिक तो कोई मुद्दा ही नहीं, इसको जबरदस्त सामाजिक मुद्दा बना रहे हो। राहुल प्रियंका गांधी को ले आते बीच में, हमारे मोदी आ गया। हमारे मीडिया का काम ये रहेगा समाजों को लड़ाने का, क्यों सारा काम साथ में क्यों बता रहे हैं? क्या बता रहे हैं? क्या करेंगे मंत्री जी को? कितने रुपए आए बीजेपी से? आप करोगे, आप मारोगे। कुछ नहीं, सब मोदी की बात करते नहीं, पूरे रेलवे खाओ। आपका गाँव है, आपका जूते हम तो सिर्फ सवाल पूछ सकते हैं, आप तो हमें कुछ भी कर सकते हैं। जिंदा जलाया जा सकता है तो हमारी क्या बात है? जब पुजारी को जिंदा जला सकते हैं तो हमारी तो कोई बात नहीं है। आप तो कुछ भी कर सकते हैं। ले आइए मिट्टी का तेल, पेट्रोल जला दीजिए। अगर आपको इतना बुरा लग रहा है मेरी बात तो आप बोलेंगे, मैं नहीं बोलूंगा। इंडिया है ना ये। राजस्थान में क्या ऐसा होता है कि आप बोलेंगे और मैं चुप रहूंगा? आप आके धमकी देंगे, मेरा हाथ पैर खींचेंगे और मैं चुप रहूंगा? आप ये चाहते हैं? अरे कब से मैं चुप हूँ, पेशेंस से उनको झेल रहा हूँ मैं। यार मैं अपना काम कर रहा हूँ, समझा दिया उनको। ऐसी गुंडागर्दी नहीं चलेगी ना सर। प्लीज कंट्रोल देम, दे आर जस्ट बुलिंग मी। अरे यार लड़ने थोड़ी आए हम।
हाँ तो हम तो इग्नोर कर रहे हैं, हम कुछ नहीं बोले, चुपचाप सुन रहा हूँ मैं। हर आदमी की अपनी लाइबिलिटी है। प्रेस है तो इसका मतलब नहीं ये नहीं है कि वो खुला है। गलत रिपोर्टिंग कर रहे हो। चुप रहो ना। मिनिस्टर सवाल करो, मेरा काम है यार, फालतू काम को जो कर रहे हैं वो फालतू की चीज को नेता क्या है? वहाँ से मिल गए नोट के और इसी तरह भाईचारा बना रहे और आप सबको न्याय मिलेगा। चिंता न्याय चाहते हैं, हम कोई राजनीति रिपोर्टर नहीं चाहते हैं। हमारा राजनीति हम राजनीति हमको करनी नहीं है। लोग बाग आया राजनीति करके भड़का गया, ऐसा हम कर नहीं होता। हमारी बस्ती तो और आगे कोई कितना ही प्रेशर बनाए, कोई कितना ही प्रेशर बनाए, ये एसपी साहब खड़े हैं, मुख्यमंत्री जी के निर्देश हैं, हम सब लोगों के निर्देश हैं, जांच उचित हो, कोई दोषी लेकिन किसी के प्रेशर में आके किसी को फंसाने की कोई कार्रवाई वो भी नहीं होगी। सबसे बड़ी बात है, मैं आप पूरे गांव की प्रशंसा करता हूं, मैंने मीडिया का साथ भी करी, तो आप दे रहे हैं। आप परिवार बताया मुझे कि ब्राह्मण पुजारी परिवार एक है, उसको इतनी बड़ी सुरक्षा जो गांव वालों ने दी है, इतनी बड़ी सुरक्षा तो ये भी दी है और देता ही रहेगी। आप लोगों का प्यार, आशीर्वाद, विश्वास उनके साथ बना रहे। आप, मुझे खुशी है गलत के आप खिलाफ हो और सही के आप साथ हो। मैंने मीडिया में भी कहा कि जो सुरक्षा गांव वाले दे रहे हैं इससे बड़ी कोई सुरक्षा नहीं, लेकिन कोई बाहर का आदमी आके कोई बात फैला नहीं दे, इसलिए 4 गार्ड भी पुलिस के लगाए हैं। आप लोगों को पूरा विश्वास है गांव वालों पे। आप लोग तो एक साथ उठ खड़े हुए, जिस परिवार ने गलती करी नहीं भाई ये गलत है, पूरे आपने पंचायत बैठा के उसको बता दी। आप सब धन्यवाद के पात्र हो। आप लोग भी सचेत रहो, किसी तरीके की राजनीति नहीं होवे, ईमानदारी से निष्पक्ष तरीके से इस केस की जांच होगी और ऐसा मुआवजा जिस तरीके का सरकार ने दिया है, अभी प्रभारी मंत्री जी अशोक चांदना जी जो सरकार ने मुआवजा दिया है, इस तरीके का मुआवजा भी। हाँ भाई, कोई और का चुके नहीं है, साफ सुथरा कह लो भैया, भूखना बस्ती का। मंत्री जी बात करना पहले बोलो, फिर सिक्योरिटी के साथ लेनी है उनकी सुरक्षा भी करेंगे और देख रहे हैं। और मंत्री जी बोलेंगे भाई। वैसे बड़े भाई रमेश लेकिन एक प्रभारी मंत्री होने के मैं आपको पूरा विश्वास दिलाना चाहता हूँ। एक दुर्घटना है, इससे हम सबको एक सम्मान, दुर्घटना होती है, राजनीतिक फायदा चाहिए, किसी को चैनल का फायदा चाहिए, किसी को क्या चाहिए, वो सब चील और गिद्ध की तरह लूटने आ जाते हैं। लेकिन पता नहीं है कि उनकी इस आपसी मान सम्मान, इस गांव का भाईचारा भी कहीं नहीं लुट जाए। ये तो 2, 5, 10 दिन रहेंगे और फिर यहाँ से चले जाएंगे। इनका यहाँ कुछ नहीं, ना इनकी यहाँ ज़मीन है, ना इनका यहाँ पर कोई मकान है। यहाँ पर ज़मीन है आप लोगों की, गांव के लोगों की, मकान आप लोगों का है, भाईचारा आप लोगों का है और ये इलाका आप लोगों का है। आगे इस इलाके में कैसा रहेगा, इस घटना से इस प्रकार से रहना है, ये तय आप लोग करोगे। ये तय है कि जो हुआ वो अच्छा नहीं हुआ और ये प्रशंसा की बात है कि पूरा गांव एक मत पर है। और जैसे कि भाई रमेश जी और माननीय महेश जोशी जी ने बता दिया, जो दोषी है वो बचेगा नहीं और चाहे कोई कितना ही कूद के गिर जाए, उनको ये पता नहीं है कि अगर उनकी राजनीति के
पे कहाँ लेके जाएंगे भी चुका नहीं पाएंगे। हादसा ये तय कर सकते हैं और आप निश्चित रहें, जो दोषी है वो बचेगा नहीं और जो निर्दोष होगा उस आपको यही कहना। परिवार को हमारी सरकार ने भैया एक सेकेंड कोई जो के आया हो 25 लाख किधर गया, इसकी कही 10 दे दिए बच्चे के हाथ में, नौकरी की गई, नियुक्ति पत्र उसके हाथ में दे दिया है। अब उसने बिजली का कनेक्शन, बोरिंग और एक इंदिरा आवास की कही है, वो भी जल्दी आपको बनता हुआ नजर आएगा। वो कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं, हमने कलेक्टर महोदय से कह दिया, कलेक्टर महोदय खुद उसको देखेंगे। इसके अलावा हर महीने प्रभारी मंत्री हूँ तो मैं आपको बता दूँ, हर महीने मैं आपके जिला हेडक्वार्टर पर जनसुनवाई में आऊँगा। कोई भी आप लोगों की बात हो, सरकार सुननी है, क्षेत्रीय आपके विधायक को सुनना है, प्रभारी महोदय ने सुननी है और आपके अधिकारियों ने सुनना है। इसलिए बाहर के लोगों के कहने में आके कोई आपसे किसी प्रकार का भविष्य में कोई कई लोग आग लगाएंगे, लोगों का काम ही आग लगाना होता है, उसमें नहीं पड़ के अपनी सबसे ज़्यादा जरूरी है कि अपनी शांति बनानी है और न्याय का साथ देना है। आप सबका बहुत शुक्रिया। भाई आजा, कौन कहाँ करो आजा भैया। एक सेकंड, आप मेरी बात सुनो। अगर आपके पास कोई बात है तो आप पुलिस को बताइएगा, क्योंकि जांच इन्होंने करनी है। और फालतू में भी कई लोग क्या वीडियो बना रहे हैं, उसको कोई कहीं क्या चलाएगा, उसका कोई अर्थ नहीं है। न्याय होगा जब, एक बात बताओ, आपके क्षेत्रीय विधायक, मैं प्रभारी मंत्री, हम लोगों ने आपके बीच में रहना है, तो न्याय करेंगे तो आपके बीच में रहेंगे, ये तय है। न्याय होगा, आप इससे बिल्कुल निश्चिंत हो जाओ। जो बात है, जिसके पास जो भी इंफॉर्मेशन है, आप पुलिस में एसपी साहब को बता दें सारा। और बाकी जो है ओरिजिनल होगा, कहीं 1% भी, सारे करीब तथ्य हमारे सामने आ चुके हैं, हमने अपनी आंखों से देख लिए हैं, वो छोड़ दो। लेकिन प्रक्रिया है, प्रक्रिया पुलिस के माध्यम से ही होगी। आपका धन्यवाद। पीछे करो इनको, पीछे करो, साइड में चलो। से मिलवा दे तो मिलने में माई मिल जाओ सारे हरना पे चलो चालू कर रहे हैं। जिस तरह से अभी जो मुख्यमंत्री जो भी मंत्री यहाँ पर आए हैं, अशोक चांदना जी, और यहाँ के कुछ गांव वालों के द्वारा कहा गया है, कुछ पत्रकारों को जो कि टारगेट पे लिए हुए हैं विशेषकर रूप से, उनके लिए हम कहना चाहेंगे कि कम से कम पत्रकारों पर उंगली ना उठाकर सत्य की ओर ज़्यादा ध्यान दें। जय हिंद, वंदे मातरम। भूखना से